शोभित मुखधूलं यमुनाकुलनिपटम् अतुलसुखदरतं मुखमण्डितरेणु चारितधेनुं वादितवेणुं मधुरसुरम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के अंतर्गत छठे अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने कार्तिक मास के स्नान की विधि और नियम का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में कार्तिक स्नान की विधि, तिथि व पूजा का ज्ञान श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप, चंदन आदि से लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाकर स्नान करें। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल झरने से 10 गुना अधिक फल गंगा आदि नदियों में, और इससे भी 10 गुना अधिक फल संगम में स्नान करने से मनुष्य को मिलता है, तथा तीर्थ में स्नान करने का दुगना फल प्राप्त होता है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें। तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से मंत्र बोलकर अर्घ आदि देवें। अर्घ का मंत्र यह है: नमः कमल नाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्तेस्तु ऋषिकेशे ग्रहाणाम अर्घ नमोस्तुते। इसका अर्थ यह है, कमलनाभ भगवान को नमस्कार है, जलशायी भगवान को मेरा नमन है। हे ऋषिकेश, तुम इस मेरे अर्घ को ग्रहण करिए, आपको मेरा नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान ने 3 पद स्थापित किए हैं। इस प्रकार मुनि, वेद और यज्ञों सहित विष्णु ने जहाँ पद स्थापित किए हैं वहाँ के सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार करके मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ। हे दामोदर, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हो। फिर वापस यह मंत्र बोलकर अर्घ दें: नित्ये नैमित्तिके कृष्णम कार्तिके पापनाशने ग्रहाणाम अर्घ मया दत्तम दानवेंद्र निषूदन। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, सो मेरे अर्घ को आप राधा जी के साथ अंगीकार करें। हे राक्षस पतियों के नाश करने वाले श्री कृष्ण, कार्तिक मास में दिए गए मेरे इस अर्घ को आप ग्रहण करो। व्रत करने वाला पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन स्मरण कर जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करे, तथा विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। किंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, नवमी, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल लगाकर स्नान न करें। पहले शरीर के मैल को साफ करें, फिर वेद मंत्र द्वारा स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को पुराण के मंत्रों से स्नान करना कहा गया है, वेद मंत्रों से नहीं। स्नान का मंत्र: त्रिधा भुवेक कार्यार्थ यह पुरा भक्त भावना स विष्णु सर्व पापघ्नम पुनातु कृपया तात्र माम। भक्त भावन जिन प्रभु ने देवता के कार्यों के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे पापनाशक प्रभु कृपा करके मुझे पवित्र करे। जो विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सभी देवता कार्तिक के स्नान करने वालों की रक्षा करते हैं, वे मेरी भी रक्षा करे। बीज रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवता
मुझे पवित्र करे। गंगा आदि नदी, तीर्थ और सप्त सागर के साथ नदी एवं तालाब मुझ पर पवित्र करें। अदिति आदि प्रतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, सर्प, त्रिलोक की औषधि और पर्वत मुझे कल्याणकारी हो। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव, ऋषि और पितरों इन सभी का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में पितृ तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण में होते हैं उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में निवास करते हैं। उसके बाद पुरुष जल में से निकलकर पवित्र वस्त्रों को धारण कर प्रातः काल के कर्मों को पूर्ण कर हरि भगवान का पूजन करे। तीर्थ और देवताओं को याद करके भक्तिपूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य मंत्र। व्रती ने कार्तिके मासी स्नानातस्य विधिन मम ग्रहाणाम अर्घ्य मया दत्तम राधाया सहितो हरे। अर्थात जो मैंने विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान किया है सो मेरे इस अर्घ्य को लें। हे हरे, राधिका सहित आप इसे ग्रहण करें। उसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। गंध, पुष्प और तांबुल चढ़ाकर बार बार नमस्कार करें, क्योंकि ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ और मुख में वेद रहते हैं। अतः उनकी पूजा करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी पर ब्राह्मण विष्णु के रूप हैं, इसीलिए अपना कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान व विरोध नहीं करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा करके परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि प्रथम तुम्हें देवताओं ने बनाई, फिर मुनियों ने पूजा की। हे हरि प्रिय, तुम मेरे पापों को हरण करो। फिर स्थिर चित्त से पुराणोक्त हरि कथाओं का श्रवण करें तथा भक्तिपूर्वक उन ब्राह्मणों का पूजन करें। भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों को हरने वाला उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रत के सिवाय और कोई भी व्रत नहीं है। कार्तिक मास मातम्य का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।